नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और अजय एस्ट्रो मनी गुरु तथा तुषार ग्लोबल सर्विसेज का सीएफओ और रिसर्च हेड आपका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु पर आपको मिलती है ग्लोबल कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट्स की सबसे सटीक और एडवांस एनालिसिस। आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर में आने वाले 15 लाख करोड़ रुपए के सुनहरे अवसर की और साथ ही ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स के लेटेस्ट अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। हमारी ये खास एनालिसिस हमेशा की तरह फंडामेंटल डेटा, टेक्निकल इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की हमारी अचूक ट्रिपल चेक मेथोडोलॉजी पर आधारित है। भारत का डिफेंस सेक्टर इस समय एक ऐतिहासिक बुल रन से गुजर रहा है। हालिया न्यूज रिपोर्ट्स और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म डैम कैपिटल के अनुसार मेक इन इंडिया पहल और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की नीतियों के कारण आने वाले 5 वर्षों में प्रमुख रक्षा कंपनियों के सामने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का बड़ा कारोबारी अवसर बन रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी हाल ही में यह विश्वास जताया है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के कारण पारंपरिक हथियारों की मांग तेजी से बढ़ी है और भारत 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगा। पिछले वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत का रक्षा निर्यात एक नए शिखर 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 62% की भारी वृद्धि दर्शाता है। इन शानदार फंडामेंटल आंकड़ों को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से देखें तो मंगल और शनि के वर्तमान गोचर डिफेंस और हैवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में दीर्घकालिक वृद्धि के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। एचएएल, बीईएल और बीडीएल जैसी सरकारी कंपनियों के साथ अब प्राइवेट सेक्टर भी लगभग 45% की बड़ी हिस्सेदारी के साथ इस एक्सपोर्ट बूम में अपना मजबूत योगदान दे रहा है। अब हम अपनी विशेष ट्रिपल चेक मेथोडोलॉजी के आधार पर दो खास डिफेंस स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, जिन्हें लेकर मैं इस समय काफ़ी बुलिश हूं, और वो हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल। अगर हम फंडामेंटल डेटा की बात करें, तो जैसा कि हालिया रिपोर्ट्स में सामने आया है, बीडीएल निर्यात के मामले में सबसे आगे है और उसकी कुल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सीधे एक्सपोर्ट से आ रहा है। दूसरी तरफ एचएएल के पास लगभग 37,700 करोड़ रुपए का एक बेहद मजबूत रेवेन्यू बेस है और सरकार के बढ़ते रक्षा बजट का सबसे सीधा फायदा इन्हीं प्रमुख कंपनियों को मिल रहा है। जब हम इन स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स पर इलियट वेव थ्योरी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का विश्लेषण करते हैं, तो एचएएल और बीडीएल दोनों में ही एक बेहद मजबूत ब्रेकआउट और एक लंबा अपट्रेंड साफ नजर आता है। इसके साथ ही वित्तीय ज्योतिष के हमारे आकलन के अनुसार वर्तमान में औद्योगिक सेक्टर के कारक शनि और पराक्रम के कारक मंगल की मजबूत स्थिति इन सरकारी रक्षा कंपनियों के पक्ष में पूरी तरह से काम कर रही है। फंडामेंटल मजबूती, टेक्निकल ब्रेकआउट और सकारात्मक ग्रहों की चाल का यह संगम ही वह मुख्य कारण है जिससे एचएएल और बीडीएल आने वाले समय के लिए हमारे टॉप पिक्स में मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट्स पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2026 की ताज़ा कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में चल रहे भू राजनीतिक संकट के कारण इस वर्ष एनर्जी प्राइसेस में 24% तक का भारी उछाल आने की संभावना है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और प्रमुख मेटल्स की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के चलते ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस में भी इस साल 16% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। हमारे इलियट वेव और ज्ञान थ्योरी के टेक्निकल मॉडल्स भी क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में इस तेजी के ट्रेंड को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही ग्रहों की चाल और राहु की स्थितियां आने वाले महीनों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ने का साफ इशारा कर रही हैं। एग्री कमोडिटीज में भी हम लगातार आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाते रहे हैं, जैसे कि धनिया का वास्तविक उत्पादन 380,000 मीट्रिक टन के स्तर पर है, जो कि हमारे पिछले सटीक आकलनों को सही साबित करता है। दोस्तों, डिफेंस इक्विटीज और कमोडिटी सेक्टर्स दोनों ही आने वाले समय में निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करने वाले हैं। सही समय पर मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लेवल्स जानने के लिए हमारे अपडेट्स को नियमित रूप से फॉलो करते रहें। अगर आपको हमारी यह ट्रिपल चेक एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी प्रकार के निवेश या ट्रेडिंग से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि मार्केट में जोखिम हमेशा बना रहता है।
मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर INH002516 है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सटीक एनालिसिस के साथ।